वंदे मातरम पर जारी सियासी बवाल के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके 2 छंद ही गाने का प्रस्ताव पास किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि उनके लिए वंदे मातरम भावात्मक मुद्दा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महज राजनीतिक मुद्दा है। कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की जरूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में खत्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। तीसरी बात जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर सीडब्ल्यूसी ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट के वजह से हम कमजोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी आरएसएस की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है और ये संविधान के खिलाफ है। परिसीमन को लेकर जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है। वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज सीडब्ल्यूसी ने किया। तो ये सारांश था। अगर आपके इसके साथ साथ संगठन सृजन कार्यक्रम के जुड़े हुए एक दस्तावेज है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब तक संगठन सृजन कार्यक्रम में क्या क्या किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसका एक
डिटेल नोट आपको अभी भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले को ही मानेगी। उसने हालिया कानून पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 2 छंद को लेकर केवल 28 अक्टूबर 1937 को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ ही सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद की मौजूदगी में CWC की बैठक में वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। CWC की बैठक में आपको बता दें कि उस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुराने प्रस्ताव का एक हिस्सा ही पढ़कर सुनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर कहा कि कोई विवाद नहीं है, इसे जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, जबकि आज असली मुद्दा युवा परीक्षाएं, चंदा चोरी और विदेश नीति की विफलता है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि हमारा रुख पहले दिन से ही साफ रहा है कि 28 अक्टूबर 1937 को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रगान जनगण मन होगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से पारित प्रस्ताव की निंदा की है और इसे संविधान का अपमान बताया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल 2 छंद ही गाए जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था, लेकिन अब सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की नीति बन चुकी है अपमान का। उन्होंने ये भी कहा कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये सियासत कहाँ जाकर थमेगी। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चंद्र।